हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्मेशन में फ्रॉम एडजेक्टिव एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है ये सीखे थे। आज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्मेशन कॉमन नाउन से कैसे होती है, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाए जाते हैं ये सीखेंगे। तो इसमें याद रखिए, जब फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की गई, आपको ये पहले ही बताया जा चुका है कि तीन तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्मेशन होती है। फ्रॉम वर्ब, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। फ्रॉम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। फ्रॉम कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्रॉम कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। अब देखते हैं कैसे बनाया जाता है, ठीक ये देख लेते हैं। अब यहाँ कॉमन नाउन में पॉइंट फर्स्ट है, ठीक। तो कहता है, पहला पॉइंट है कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन में सफिक्स, सफिक्स हुड लगाकर, हुड जोड़कर, हुड जोड़कर, आप समझिए। आप ये देखिए सफिक्स हुड, ठीक। अब ये पहला पॉइंट है, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाए जाते हैं। तो इसमें हम पहला पॉइंट देख रहे हैं, ठीक। कॉमन नाउन में हम सफिक्स क्या जोड़ देंगे, हुड जोड़ देंगे। तो हुड जोड़ने के बाद जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ है हमारा कॉमन नाउन, यहाँ हमारा कॉमन नाउन, यहाँ हमारा सफिक्स, सफिक्स, और यहाँ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये देखता है क्या बोलता पहला पॉइंट कि कॉमन नाउन में सफिक्स हुड जोड़ेंगे, और कॉमन नाउन में सफिक्स हुड जोड़ने के बाद जो नया शब्द निर्मित होगा वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक। कैसे, इसे देखते हैं। एक शब्द है बॉय, अब BOY, बॉय। अब बॉय कॉमन नाउन है, जब आप नाउन पढ़ रहे थे उसमें आपको बताया गया था बॉय कॉमन नाउन है। अब प्लस इसमें हमने सफिक्स जोड़ दिया हुड, हुड तो बराबर क्या हुआ, बॉयहुड, बॉयहुड। एक नया शब्द बना, जो बना वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको बोलते हैं लड़कपन। बॉय का मतलब लड़का होता है, हुड जोड़ा तो उसका मतलब हो गया लड़कपन। दूसरा शब्द है चाइल्ड, चाइल्ड कॉमन नाउन है, प्लस हुड, प्लस हुड तो बराबर हुआ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन होता है, चाइल्ड माने बच्चा होता है, ठीक। जैसे यहाँ शब्द है मैन, मैन प्लस हुड तो बराबर हुआ मैनहुड, मैनहुड। अब इसमें देखे तो ए लगा है सफिक्स, इसमें देखे तो ए लगा है, ए लगा है, ठीक। मैनहुड। फिर लिखते हैं ओमैन, ओमैन हो जाएगा हुड तो बराबर हो गया ओमैनहुड, ओमैनहुड। जैसे है नेभर, NEIGHBOUR, नेभर प्लस हुड हो गया हमारा नेबरहुड, नेबरहुड। तो
इस प्रकार से आपने देखा कि पहला पॉइंट कि कॉमन नाउन में हमने सफिक्स हुड जोड़ा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया। देख, अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है उसको देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कॉमन नाउन में सफिक्स सफिक्स सिप जोड़कर, SHIP सिप सिप जोड़कर। अब यहां देखें, अभी दूसरा पॉइंट है कॉमन नाउन में हम सफिक्स सिप SHIP सिप जोड़ेंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाएंगे। ठीक, देखते हैं कैसे। जैसे एक शब्द हमारे सामने है, एक शब्द फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड, ये हमारा कॉमन नाउन। इसमें हमने जोड़ दिया क्या, शिप शिप, तो क्या बड़ा हो गया, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप। फ्रेंड का मतलब दोस्त होता है, फ्रेंडशिप माने दोस्ती, मित्रता। ठीक, एक शब्द है हमारे सामने पार्टनर, PARTER पार्टनर, NER पार्टनर। इसमें हमने कर दिया क्या, पार्टशिप जोड़ दिया, शिप तो हो गया है पार्टनरशिप पार्टनरशिप। अब यहां लेते हैं हम सिटीजन सिटीजन सिटीजन, इसमें जोड़ दिया शिप तो हो गया सिटीजनशिप सिटीजनशिप। अगले लेते हैं लेक्चरर प्लस शिप बराबर हो गया लेक्चररशिप लेक्चररशिप। जैसे है डिक्टेटर तो प्लस शिप हो गया डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप। आपने यहाँ पे देखा ए शब्द है कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन है, और अगर देखें यहाँ पे ये हमारे लगे शिप जो है वो सफिक्स। कॉमन नाउन में सफिक्स लगा तो ये जो शब्द हो गए हमारे बन गए एब्स्ट्रैक्ट। आई होप यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि कॉमन नाउन में सफिक्स CYRY लगाकर जोड़कर। अब यहाँ क्या बोलता है, कॉमन नाउन में हम सफिक्स CYRY जोड़ेंगे और जो नया शब्द बनाएंगे वो नया शब्द हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पे है एक शब्द एजेंट प्लस CY तो वो बराबर हो गया एजेंसी
एजेंसी, ये कॉमन नाउन। जैसे है स्लेव, SLAVE, स्लेव, इसमें जोड़ दिया RY, बराबर हो गया स्लेवरी। स्लेवरी, ये तो आपने देखा है, ठीक, कि कॉमन नाउन में सफिक्स CY और RY लगाया गया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया गया। देखें यहाँ तो CY लगा है, यहाँ देखें तो RY लगा है। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट क्या बोलता है। इसका चौथा पॉइंट कहता है कॉमन नाउन में सफिक्स, कॉमन नाउन में सफिक्स AGE जोड़कर, AGE जोड़कर, AGE जोड़कर, कॉमन नाउन में सफिक्स AGE जोड़कर, अर्थात कहने का मतलब ये है कॉमन नाउन में हम सफिक्स AGE जोड़ेंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। कैसे, जैसे देखते हैं। अब यहाँ एक शब्द है बॉन्ड, BOND, बॉन्ड। बॉन्ड हमारा कॉमन नाउन, इसमें जोड़ दिया AGE, एस, तो क्या हो गया बराबर बॉन्डेज, BONDAGE, इसमें लगा AG। शब्द है पिलग्रिम, 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 हमने इसमें जोड़ दिया AG, हो गया पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज। अब यहां देखिए AG, तो इस प्रकार आपने ये देखा कि कॉमन नाउन में सफिक्स AG जोड़कर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीखे। अब यहाँ तो हमने पढ़ लिया फ्रॉम वर्ब, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीख लिया, फ्रॉम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीख लिया, फ्रॉम कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीख लिया। लेकिन अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अब ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है जरा देखते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, समझिए, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ये बात दिमाग में रखिए, ठीक। अब वो समझ लीजिए। यहाँ है मोर देन वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका मतलब हुआ कि एक से अधिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ क्या बोलता है हिंट, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब यहां आप समझो, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक। अब उस शब्दों को देख लेते हैं, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बेसिक नहीं, आज अंग्रेजी की बहुत बड़ी समस्या है, लोग बहुत जल्दी अंग्रेजी जान लेना चाहते हैं, कंपटीशन में आते हैं, हवा नहीं लगती। उसका सबसे बड़ा कारण ये है उन्होंने अंग्रेजी को सही ढर्रे में पढ़ा ही नहीं, और अगर हर चीज आपने कवर किया है, अंग्रेजी कमजोर हो ही नहीं सकती। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है और चल रहा है PQRS सॉल्व करने, पैसेज सॉल्व करने, कहां से हो पाएगा, इम्पॉसिबल। इसीलिए ढेर सारे स्टूडेंट्स SSC एग्जाम से भागकर छोटे मोटे एग्जाम में जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है,
अंग्रेजी। तो जबकि अगर ईमानदारी से 3-4 महीना पढ़ लिया जाए बढ़िया से तो बहुत मुश्किल नहीं है अंग्रेजी जानना, ठीक, लेकिन उसको ढलने में लेना पड़ेगा। अब यहाँ समझिए आप, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब देख लेते हो कैसे। यहाँ जैसे मान लो वर्ड, शब्द, और यहां पर है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये पहला है। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये देखो दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। शब्द को देख लेते हैं। तो शब्द हमारा है, जैसे मान लीजिए एक वर्ड है अटेंड, ये वर्ब है अटेंड। अब यहां पे आप समझो, अटेंड हमारा वर्ब है। अब इसके दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, ठीक। एक होगा अटेंडेंस, 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 और दूसरा होगा अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन। ये तो पहला शब्द था, ठीक। दूसरा लेते हैं। दूसरा है वैकेट, वैकेट। अब वैकेट का दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक है वैके, वैकेशन, वैकेशन, और दूसरा है वैकेंसी, वैकेंसी, वैकेंसी। कुछ और शब्द ले लेते हैं। जैसे एक शब्द हमारे सामने है इंटर, इंटर वर्ब है। यहां देखें तो ये हमारा होगा इंट्रेंस, इंट्रेंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और फिर यहाँ है एंट्री, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ए। फिर लेते हैं एक शब्द हमारे सामने है रिसीव, RECEIV, रिसीव। अब इसके दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक वर्ब है रिसीव, ठीक। एक है हमारा रिसीट, RECEIPT, रिसीट। एग्जाम में एक स्पेलिंग पूछी जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ली जाती है रिसीट की स्पेलिंग, ठीक, स्पेलिंग टेस्ट में आ जाता है। और दूसरा है रिसेप्शन, रिसेप्शन, TION, रिसेप्शन। एक और शब्द है हमारे सामने डिसीव, DECEIV, डिसीव। हो गया हमारा डिसीट, DECEIT, डिसीट, DECEIT, डिसीट माने धोखा होता है। डिसेप्शन, डिसेप्शन, शब्द डिसेप्शन। शब्द हमारे सामने डिलीवर, डिलीवर, डिलीवर। ये हो गया हमारा डिलीवरेंस, डिलीवरेंस, और डिलीवरी, डिलीवरी, डिलीवरी। अब यहां देखिए, है एक सामने, हमारे सामने है डियर शब्द है, डियर, डियर, डियरनेस, डियरनेस, और ड्रियरी, ड्रियरी। अगला शब्द हमारे सामने है ब्रेक, BREA की ब्रेक। ब्रेकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है एग्जाम में। ब्रेकेज और ब्रेच, BREACH, ब्रेच। अगला है हमारे सामने, देख लेते हैं इसको। अब यहां आप समझो, ये देखिए, ये शब्द हैं अटेंड, वैकेट, इंटर, रिसीव, डिसीव, डिलीवर, और डियर है एडजेक्टिव है, ठीक। फिर ब्रेक यहाँ पे वर्ब है, ठीक। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये हुआ, और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की है, ठीक। देखते हैं आगे। अब शॉर्ट वर्ड है शॉर्ट,
SHORT, शॉर्ट। इसके दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक है हमारा शॉर्टेज, शॉर्टेज, और दूसरा है शॉर्टनेस, शॉर्टनेस। और फिर अगला शब्द हमारे इसमें हार्ट, हार्ट। एक है हार्डशिप, हार्डनेस, हार्डनेस, और दूसरा है हार्डशिप, हार्डशिप। जी हाँ, यहां तो हम लोगों ने सीख लिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन तीन तरह से बनाए जाते हैं, वर्ब से, एडजेक्टिव से, कॉमन नाउन से। यहां तक तो हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं, देखो नाउन तो हम लोगों ने पढ़ लिया। जब नाउन पढ़ने गए आप, तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न ग्रामर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर, ये चीजें आप पीछे जाकर के वीडियो में देखिए, समझिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पार्जिंग पर, नाउन की पार्जिंग कैसे होती है। देखो हर शब्द की पार्जिंग होगी। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, पार्जिंग ऑफ नाउन सीखेंगे, ठीक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पार्जिंग का मतलब क्या है, ठीक। तो देखो, ये जो पार्जिंग शब्द है ना, पहले समझ लो। एक शब्द हमारे सामने पार्स, PARSE, पार्स। पार्स का मतलब होता है पद भंजन करना, पद भंजन करना, पद भंजन करना। और इसी का नाउन है पार्जिंग, PARSING, पार्जिंग। इसका मतलब होता है पद भंजन करना, इसका मतलब होता है पद भंजन। अब कैसे समझेंगे, देख। तो पार्जिंग से पता चलता है, किसी भी शब्द की अगर हम पार्जिंग कर लेंगे, ये माना जाएगा कि हमने उस टॉपिक को गहराई से पढ़ा है। और अगर वाक्य में आए हुए शब्द की हम पार्जिंग नहीं कर पा रहे, मान लो कोई सेंटेंस है, दो बात याद रखना हमेशा, कोई भी सेंटेंस होगा, उसमें उसमें उस सेंटेंस में जितने भी शब्द आएंगे, हर शब्द की पार्जिंग होगी। पार्जिंग का मतलब ये हुआ, ठीक। कोई शब्द है तो ये बताना कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और उस पार्ट ऑफ स्पीच में एक कौन सा उसका प्रकार है, वाक्य से, अन्य शब्दों से इसका क्या संबंध है, अभी आपको बता रहे हैं। पहली बात, कोई भी सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में आए हुए शब्दों की पार्जिंग जानिए। और पार्जिंग तो करने आपको तभी आएगा जब आप उस टॉपिक को गहराई से पढ़ें। और दूसरा, उस सेंटेंस की एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब विश्लेषण। अगर आप विश्लेषण कर पा रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा ये सेंटेंस है कैसा, ये सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, कि कंपाउंड है, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, या मिक्स सेंटेंस है, इत्यादि चीजें। तो दो बातें याद रखिए। पहला, जब भी आप कोई भी सेंटेंस पढ़ें, उसमें जो भी शब्द आया सबकी पार्जिंग करना सीखें। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप सॉलिड शुरुआत करेंगे। और दूसरा, सेंटेंस की एनालिसिस। अगर आप ये दोनों कर ले आते हैं तो माना जाएगा कि आप इंग्लिश में अच्छा कर जाएंगे, ठीक। तो पार्जिंग का मतलब पदभंजन होता है, हमने आपको बता दिया। कैसे करते हैं पदभंजन, पहले उसको जान लेते हैं, इसके बाद हम नाउन की पार्जिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए, जैसे यहाँ पे है एक सेंटेंस, हम आपको पार्जिंग करना बता रहे हैं, ठीक। जैसे ये कहा गया कि सुमन, सुमन रीड्स अ बुक, अ बुक। अब एक सेंटेंस है, यहाँ पे यह एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में फोकस करें कि कितने शब्द आए हैं। इस सेंटेंस में चार शब्द आए, ठीक। पहला जो है हमारा सुमन है, दूसरा है रीड्स, तीसरा है ए, और चौथा है बुक। इस सेंटेंस में चार शब्द आए। इसका मतलब प्रत्येक शब्द की पार्जिंग होगी, जी हाँ होगी। अगर आप पार्जिंग कर पा रहे हैं, ये माना जाएगा कि आप
उस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ें। जैसे लेते पहला सुमन की पार्सिंग। जैसे मान लो आपने हमसे बोल दिया कि सुमन की पार्सिंग कैसे, अब सुमन की पार्सिंग का मतलब ये हुआ हमें ये बताना है कि सुमन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, स्पीच का जो पार्ट होता है उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। स्पीच मीन्स आवर डेली कन्वर्सेशन। स्पीच का मतलब होता हमारी रोज की बातचीत। इन आवर डेली कन्वर्सेशन, हम अपने रोज की बातचीत में द सेंटेंसेस वी यूज, जिन वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं, कंटेन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वर्ड्स नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। उन वाक्यों में ढेर सारे शब्द होते हैं जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। दे आर 8 इन नंबर, इनकी संख्या 8 होती है। दे आर लाइक दिस, इस प्रकार नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब इसमें हमको सुमन की पार्सिंग ये बताना कि एक कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो 8 होते हैं, अब आपको बताना है एक सुमन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे मान लीजिए, अब सुमन है क्या, यहां से शुरू करते हैं। एक वर्ड, वर्ड, जी हाँ, वर्ड कहां से निकला होगा। इंग्लिश में जितने भी शब्द आते हैं सब पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं। All the words in traditional grammar, all the words of English language have been divided into 8 major categories according to their use. अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों उनके प्रयोग के आधार पर 8 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, which are known as parts of speech, जो parts of speech के नाम से जाने जाते हैं। यह है पहले शब्दों में क्या है, वर्ड शब्द। अब वो शब्द में कौन सा शब्द है, भाई बोला भाई नाउन है, तो यही बता देना काफी नहीं होगा कि ये नाउन है। अब आपको ये बताना होगा कौन सा नाउन है। एक काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, एक कॉन्क्रीट है कि एब्स्ट्रैक्ट है, एक कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, एटसेट्रा। अब एक कौन सा नाउन, ये हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन है तो एक कौन से नंबर में, नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, ठीक। जी हाँ, एक सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर। तो सिर्फ नंबर से काम नहीं चलेगा, ये बताना एक कौन सा जेंडर है। अगर नाउन है तो कौन सा जेंडर, जेंडर का मतलब लिंग होता है, 4 होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। अब यहां देखें ये कौन सा जेंडर है, जी हाँ, फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। अब इतना ही नहीं, इसको ये बताना है कौन सा केस है। कौन सा केस है, केस 4 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और ओकेटिव। कौन सा केस है, ये रीड्स का सब्जेक्ट बन के आ रहा है तो नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस। अब ये बताना कि वाक्य के अन्य शब्दों से इसका क्या रिलेशन है, फंक्शन बताना, फंक्शन क्या है उसका और रिलेशन क्या है। तो जी हाँ, इसका है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब रीड्स। ये रीड्स का क्या है, सब्जेक्ट। अब ये समझो, इतना हमने निकाल लिया तो इसका मतलब है कि हमने नाउन को गहराई में जाके पढ़ा है, हम पार्सिंग कर ले जा रहे हैं, उसी प्रकार से रीड्स की पार्सिंग कर पा रहे हैं, तो माना जाएगा कि हमने उस शब्द को, वर्ब को अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर हम एक ही पार्सिंग कर ले जा रहे हैं, ये माना जाएगा कि हमने आर्टिकल गहराई से पढ़ा। अगर हम बुक की पार्सिंग कर ले जा रहे हैं तो माना जाएगा कि हमने नाउन को गहराई से पढ़ा। ये तो हुआ इसमें आए शब्दों की
पार्सिंग, हमने दूसरा क्या बोला, एनालिसिस। एनालिसिस जब सेंटेंस की करते हैं, ठीक, सुमन रीड्स ए बुक, अब ये एनालिसिस करके बताओ ये सेंटेंस है कैसा। ये सेंटेंस हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग सिंपल सेंटेंस, बिकॉज ऑफ कंटेनिंग ओनली वन क्लास, इसमें सिर्फ एक ही क्लास, इसलिए ये हमारा सिंपल सेंटेंस। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे, ठीक। तो आपने देखा पार्सिंग, आइए हम चलते हैं नाउन की पार्सिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नाउन की पार्सिंग में देखें क्या क्या चीजें हमें सीखनी होंगी। तो याद रखो, आपको नंबर सीखने होंगे, आपको जेंडर सीखने होंगे, आपको केस सीखने होंगे, और आपको फंक्शन सीखने होंगे नाउन के, ठीक। आइए जानते हैं। अब यहां है द नाउन, द नाउन पार्सिंग। अब यहां समझा द नाउन, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं पार्सिंग। पार्सिंग या ऐसे भी कह सकते हैं पार्सिंग ऑफ नाउन। तो जब हम नाउन की पार्सिंग की बात करेंगे तो याद रखना इसमें 4 पॉइंट आएगा, और वो होगा इस प्रकार से। पहले नंबर पे जो आएगा वो होगा हमारा, समझिए यहाँ पे, अब यहां आप देखो, यहाँ पे जो पहला नंबर है वो है हमारा नंबर का, NUMBER, नंबर, पहला है नंबर। दूसरा आता है जेंडर, अब दूसरा आ रहा है हमारा जेंडर, जेंडर। और तीसरा हमारा आ रहा है केश, केश। और जो चौथा आ रहा हमारा वो है फंक्शन, वो है हमारा फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन एंड रिलेशन, फंक्शन एंड रिलेशन, एंड रिलेशन, फंक्शन एंड रिलेशन। ये 4 पॉइंट हो गए, ठीक। यहाँ पे 4 पॉइंट हो गया आपके सामने। अब यहाँ देख लेते हैं, पहला नंबर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक होता है हमारा, एक होता है हमारा सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, ये हमारा सिंगुलर नंबर है। और दूसरा होता है हमारा प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। ये हो गया हमारा सिंगुलर हो गया और प्लूरल हो गया, ठीक। अब जेंडर की बात करें, ऐसे शब्द, उसमें दिक्कत होगी निकालने में, इसको ऐसे लिख देते हैं। 2 होते हैं नंबर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, और दूसरा है प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। ये 2 हो गए हमारे। अब जेंडर की बात करें तो जेंडर होते हैं हमारे 4। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, जेंडर। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। और तीसरा है हमारा कॉमन जेंडर, तीसरा है हमारा कॉमन जेंडर,
कॉमन जेंडर, और फिर चौथा जो हमारा है वो है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ये चार हो गए हमारे क्या जेंडर। केस की बात करें तो केस होते हैं चार। पहला है नॉमिनेटिव केस, पहला है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा जो हमारा वो है पजेसिव केस, पजेसिव केस। और जो चौथा है हमारा वो है ओकेटिव केस, ओकेटिव केस, ओकेटिव केस, ओकेटिव केस। चार हो गए केस। अब यहां देखें तो जो फंक्शन की बात है वो ये है, चार होते हैं। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। नंबर दो ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। नंबर थ्री कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। और फिर अगला है गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन, गवर्न्ड बाय अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। तीसरा है केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन, अपोजिशन। ये पांच होते हैं। एक और होता है, होते सात हैं ठीक। छह है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और फिर होता है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, एड्रेस। इनमें फंसने की जरूरत नहीं है, मात्र आपको पांच सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन, केस इन अपोजिशन। विद ए नाउन होना चाहिए आगे, विद ए नाउन, लेकिन यहाँ जगह नहीं है इसलिए लिखा नहीं जा रहा है। केस इन अपोजिशन विद ए नाउन आगे होना चाहिए ठीक। समझिए अब यहाँ पे आप सीखने जा रहे हैं पार्सिंग। जब पार्सिंग की बात किया नाउन की तो चार बातें हमेशा याद रखो। कोई नाउन है, कौन सा नंबर है, दूसरा कौन सा जेंडर है, तीसरा कौन सा केस है, चौथा उसका रिलेशन वाक्य अन्य शब्दों से क्या है। नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल। जेंडर चार होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। केस चार होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, ओकेटिव। फंक्शन सात होते हैं, रिलेशन सात होते हैं, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन, केस इन अपोजिशन विद अ नाउन। और छठा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और सातवां है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। और भी है पजेसिंग नाउन भी है ठीक, पजेसिंग नाउन इसमें है, तमाम है ठीक, लेकिन वो आगे बताएंगे आपको ठीक पजेसिंग नाउन। अब यहां आप समझो, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, तब आपकी हर चीजें क्या कवर हो जाएंगी ठीक। और दो किताब जरूर पढ़ा करिए आप, पहला तो रैंड मार्टिन और दूसरा किंग्स ग्रामर। और एक किताब अगर आप साथ लेते हैं, जेसी नेक्सफील्ड ग्रामर,
फिर आपकी इंग्लिश का पूछना नहीं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। हाँ, चलते चलते एक खास बात आपसे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।